मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनसुख मंडाविया गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे, पोरबंदर से पहली बार लोकसभा के सांसद बने हैं। मोदी सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोरोना के दौरान देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं। 2 दशक से सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं। 2002 में पहली बार ये नरेंद्र मोदी सीएम और ये विधायक बने थे। 2012 से लगातार राज्यसभा में थे। इस बार पहली बार लोकसभा के ये सांसद बने हैं। जिन मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में इस बार उतारा गया उनमें से एक मनसुख मंडाविया है। हालांकि जो क्लीन स्वीप गुजरात में बीजेपी किशन रेड्डी एक सीट इस बार कमी हुई है और अब बारी है जी किशन रेड्डी की। कुछ मंत्रियों के लिए जोरदार वहां पर आप देख ही रहे हैं ये हो रहा है। जी किशन रेड्डी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिकंदराबाद से जीता है लोकसभा चुनाव जी किशन रेड्डी। आपने देखी इनकी लोकप्रियता, ऐसे युवा नेताओं में से एक जो कि बीजेपी को स्थापित करने में वहां पर उसको ताकत बल देने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी का सिला उन्हें लगातार मिल रहा है। जी किशन रेड्डी एक बार फिर से मोदी 2 में भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और जी किशन रेड्डी को आप देखें तो कैबिनेट मंत्री ये बन रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस तरह की ताकत कई राज्यों में जहां पर उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। तेलंगाना में आप देखिए कि वो 4 से 8 सीटों पर, और अब चिराग पासवान की पारी। 41 वर्षीय चिराग पासवान एलजेपी आरवी को नए सिरे से खड़ा करने में कामयाब रहे। चाचा ने पार्टी तोड़ा, आगे बढ़े, अब मंत्री लड़ते। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अब तो स्थापित नेता, उनकी मां को आप देख रहे हैं और आज उनकी वेशभूषा भी बिल्कुल उनके पिता के समान है। जितने लोग जानते हो रामविलास पासवान को, अक्सर ऐसे ही काले बंडी के साथ वो आते थे। जमुई सीट से पिछली बार जीते थे, इस बार अपने पिता की पारंपरिक सीट उन्होंने हाजीपुर जीती है और वो आए हैं। देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी क्रेडिट की ये बात है कि पूरी तरह से टूटने के बाद चाचा ने पार्टी से बेदखल कर दिया था, पार्टी को स्थापित किया, नए सिरे से जनता के बीच गए और प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह उन्हें मिलता रहा है। चिराग पासवान उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, 5 में से 5 सीटें जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने और जिस तरह की मेहनत जीत तोड़ इन्होंने की है, हाजीपुर की पारंपरिक सीट भी जीते और पीएम का भरोसा भी। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीआर पाटिल को आप देख रहे हैं और सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी से सांसद है। पिछली बार सबसे टॉप पे थे, सबसे ज्यादा 7.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार 7,73,551 वोटों से जीते हैं। 2019 में देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और उसके बाद से थर्ड नंबर पर है। पन्ना प्रमुख पेज कमेटी के सूत्रधार से इन्होंने शुरुआत की थी और देखिए आज 1989 से लगातार बीजेपी से गुजरात में जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े खिलाड़ी बने हैं और वहां पन्ना प्रमुख से लेकर यहां मंत्री पद की शपथ तक का इनका पूरा सफर राज्य एक मंत्री कहानी बताता है।